प्रॉब्लम क्या है, इस देश को पिछले 70 सालों में पेट दर्द के लिए पीसीएम खाने की आदत है। मैं पेट दर्द के लिए ब्रूफेन सजेस्ट कर रहा हूं और कह रहा हूं पेट में दर्द है तो इनो भी ट्राई कर लो। दिक्कत यह है मैं मूल तत्व पर प्रहार कर रहा हूं। मैं मूल तत्व पर प्रहार कर रहा हूं। मैं उन तमाम एक्टिविस्टों पे और तथाकथित पत्रकारों पर सवाल उठा रहा हूं। आशुतोष जी, आप कोई बात नहीं, आपका हक है, आप उठाइए ना, आप सवाल उठा सकते हैं, ये आपका हक है, उससे कोई डिनाई नहीं करता है। एक मिनट रुकिए, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन अभी सवाल हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जो अगर डिफेंडेबल नहीं हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको डिफेंड मत कीजिए। खैर कोई बात नहीं, आपका डिफेंड करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। अखिलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए। अखिलेश जी बोलिए, अखिलेश जी बोल लीजिए। अखिलेश जी बोलिए। भाई कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात श्रीकांत जी की जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। अखिलेश जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्टिविटी कमजोर है, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। वीडियो ऑफ कर लीजिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ अब बोलिए आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि श्रीकांत जी कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जितने पैसे दिए गए उसको वापस कर ले। मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल सारे पैसे को जो है देश के खिलाफ। सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सरकार सारी पार्टियों ने किया है, पार्टियों ने चंदा लिया है। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार के द्वारा यह बॉन्ड लाया गया था, इसलिए सरकार पर भी सवाल होंगे। और मान लीजिए कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार होती, देख लीजिए कि पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड का तो वही उसकी कोई जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। तो जानकारी तो चाहिए ना देश को भाई। मैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। केंद्र सरकार में जो सरकारें चल रही है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन जो नीतियां बनती है और नीतियों में गड़बड़ी आती है उस पर तो सवाल खड़े होंगे ना भाई। और सबसे बड़ी चीज ये है, आप ही बताइए, उदाहरण आपको दे रहा हूं, ये देख लीजिए कंपनी चंदा देती है, चंदा देने के बाद 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है। ये समझिए कि ये क्या है, 52 करोड़ का चंदा देता है और उसको विदेश में अपना दवाई सप्लाई करने का आदेश मिल जाता है। ये वेदांता कंपनी देता है। अब बीपीसीएल भारत की कंपनी उसके हवाले कर दी जाती है। 90 करोड़। अखिलेश जी आपका नेट कनेक्टिविटी कमजोर है, आवाज नहीं आ रही है। आप सही बोल रहे हैं। आशुतोष जी मेरा एक सवाल है। मैं एक और सवाल कह रहा हूं। मुझे लगता है मेरी जितनी उम्र नहीं है, अजीत सर को उतना एक्सपीरियंस है। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, अगर मुझे आप समय दे तो। मैं जरा जुडिशियल एक्टिविज्म पर बात करना चाहता हूं। माननीय उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय जो है, नहीं मैं कह रहा हूं यानी कि वो उनके पास कितना एसेट्स है, उनके पास कितना पैसा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में उसको जब डालना था, कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज आगे नहीं आया जिसने अपने एसेट, अपनी चल अचल संपत्तियों को वहां पर दर्ज कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर एक मुद्दे पर बात करनी है अपने आप को छोड़कर। तो ये जो खुद को खुदा होने की ये जो गुमान बहुत सारे लोग पाले बैठे हैं, और खास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीश। नहीं आशुतोष जी, 1 रुपया खुला है मेरे पास, 1 रुपया खुला है। अगर कंडेम्ड ऑफ कोर्ट होगा तो 1 रुपया खुला है मेरे पास। रुकिए आप समझते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसी बहाने सुप्रीम कोर्ट पर भी बात हो जाएगी ना। ये तो अच्छी बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट की भी पारदर्शिता, उनकी भी ऑनेस्टी, उनका भी कमिटमेंट, उस पर भी चर्चा हो जाएगी, हो ही रही है। और हम ये सवाल पूछते रहते हैं। किसी भी तथाकथित चोर को न्याय देने का अधिकार नहीं है। वही पहला पत्थर उठाए जिसने पाप ना किया और जिसने पत्थर नहीं मारा हो। लेकिन जो खुद पाप में और व्यभिचार में और गलत चीजों में लिप्त है, नहीं हम नहीं, मैं संस्थाओं पर सवाल उठाइए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी संस्था, किसी सवाल से परे है क्या? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठना चाहिए।
अभी जो डेटा उस पर बात कीजिए ना, आप तो अजीब आदमी है, और भाग जाते हैं। आप उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, लेकिन ये कुछ जो पहला पत्थर मारे जो चोर ना हो, ये कहने ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। एक मिनट, आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं अजीत जी से। अजीत जी, सीबीआई एक्ट कर रही है, सीबीआई को एसबीआई को मजबूर किया जा रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, डिटेल देना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी एक ऐसा मुद्दा है जो मेनस्ट्रीम मीडिया को भी उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, लोगों को ये जानकारी जा रही है, लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि हाँ ये बात गलत है। अब जो उनका वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, या अभी जो एक मोमेंटम बना था मोदी जी का इमेज को लेकर के, क्या उस पे डेंट लगा है? और क्या आने वाले दिनों में ये इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और इस पर भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन रूप से ऐसा दिख रहा है कि बैकफुट पर है? देखिए आशुतोष जी, डेटा तो कल से आना शुरू हुआ, करेक्ट, और सोमवार को शायद और डेटा आए। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इसको अभी पत्रकार ही ठीक से नहीं समझ रहे हैं। हाँ, हम ही लोग जो है बैठ के पढ़ रहे हैं, मैच कर रहे हैं डेटा। मैंने आपने पूछा सवाल कि अंबानी जी का कंपनी नहीं है, तो मैंने आपको कहा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड अंबानी जी का कंपनी है। अभी बाकी नहीं पता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें टाटा इन्वॉल्व है, बिरला का तो नाम है, बट मान लीजिए अनिल अग्रवाल जी का वेदांता ग्रुप का नाम है, एसएल ग्रुप माइनिंग। अच्छा, अब कोई कंपनी यहाँ पर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो टेलीविजन में बहुत बड़ा प्लेयर है। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी तो डिटेल आना सारा बाकी है। तब क्या है, टेलीविजन वाला प्लेयर कौन है? टेलीविजन वाला प्लेयर कौन है? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।